सो ये जो माहौल जो अभी कोरोना का जो माहौल बना हुआ है, इससे पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त शेक कर रही है। आप जानते हैं कि नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड इस वक्त त्राही मची हुई है। लोगों को मालूम नहीं है आगे क्या होने वाला है। अब ऐसे वक्त में अगर हम जॉब मार्केट की बात करें, इफ यू गो टू द नेक्स्ट वन, जॉब मार्केट की बात करें तो लगभग 13 करोड़ से ज्यादा जॉब्स अगले कुछ 2 से 3 महीने में जाने वाले हैं। यानी देयर आर गोइंग टू बी massive job losses across the country, not just in India but across the world. Western markets में already होने लग गया है, हिंदुस्तान में भी job losses accelerate हो गए हैं। एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं और जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी सैलरीज कट रही हैं। इस माहौल में, in this kind of scenario, what is really happening is, जहां एक तरफ कोरोना is shaking India, we go to the next slide, Modi Care is actually making India. So while Corona shakes India, Modi Care makes India. And if you ask me, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही क्या, अपनी एफएमसीजी, पूरी ओवरऑल एफएमसीजी इंडस्ट्री की भी अगर हम बात करें, क्योंकि मैं एफएमसीजी इंडस्ट्री से आता हूं और मैं काफी अपने जो बिजनेस हेड्स हैं जो मेरे लेवल पे हैं दूसरी कंपनीज में, एफएमसीजी कंपनीज में हैं, हिंदुस्तान की जानी मानी, दुनिया की मानी इंडस्ट्री कंपनीज में हैं, उन लोगों से मैं बात करता हूं और उनको बोलता हूं भाई हमको, हमारे पास चैनल तैयार है, आप हमें अपने प्रोडक्ट्स दे दीजिए, हम अपने कंसल्टेंट्स तक पहुंचाएंगे। तो हमें बोलते हैं कि हमारी तो फैक्ट्रीज ही नहीं चल रही हैं, हमारे वेयर हाउसेज ही नहीं चल रहे हैं, हमारे लोग नहीं आ रहे हैं। जब ऐसा माहौल है, यहाँ इस माहौल में एक कंपनी है मोदी केयर। ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में एक कंपनी है मोदी केयर जिसने इस देश को बिल्ड करने का बीड़ा उठाया है, अंडर द लीडरशिप ऑफ समीर जी। सो जैसा मैं बोला, कोरोना शेक्स इंडिया एंड मोदी केयर मेक्स इंडिया। मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूं कि कैसे इस माहौल में मोदी केयर इज ट्राइंग टू बिल्ड इंडिया। तो सबसे पहले, और आपकी टीम भी सब जानती है, सब लोग देख चुके हैं, जो 9 तारीख को, 9 अप्रैल को जो फोन पे जो घंटी बजी थी एसएमएस की, उसके अंदर जो उनको चेक आया था, उससे उनको पता लग गया होगा कि मोदी केयर ने अप्रैल के महीने में अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा पे आउट किया है, 45% पे आउट देन प्रीवियस मंथ। यानी कि जो हमने मार्च के महीने में पे आउट किया था, उससे 45% हायर पे आउट हमने अप्रैल के महीने में मार्च का किया है। साथ ही साथ हमने अपने ट्रैवल बोनसेस जो फरवरी के थे, जो भी हमारे लीडर्स ने, उनके दूसरी कंपनीज ने, मैंने सुना है कुछ अनाउंसमेंट किए हैं कि जो मार्च में आपका ट्रैवल बोनस था उसको हम पे आउट करेंगे, जो अप्रैल में आपका ट्रैवल बोनस होगा उसको हम पे आउट कर देंगे, वगैरह वगैरह। हमने देखा कि फरवरी का महीना आपका हाईएस्ट महीना था इससे पहले, तो हमने फरवरी का ट्रैवल बोनस रिलीज करने का फैसला किया। ये डिसीजन सिर्फ मोदी केयर ही कर सकती है। हमने अपने लॉयल्टी स्लैब को गिरा दिया, 2500 से 1500 पे ले आए। हमने लॉयल्टी की डेट को एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि हम जानते थे कि ये हमारे बिजनेस की आधारशिला है, हमारी फाउंडेशन है। और जो लोग हमारे साथ 6 महीने जुड़ के चलते हैं और इस उम्मीद में चलते हैं कि 6 महीने के बाद उनको they will get some rewards, we did not want to dishearten them during these times. हमने अपना फॉरेन ट्रिप, जो हमें मालूम है आज के माहौल में नहीं हो सकता है, हमारे पास 2 ऑप्शन थी, चुपचाप बैठ सकते थे और साल के एंड में बोल सकते थे कि जी देखिए फॉरेन ट्रिप नहीं किया और गया, और देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, शायद अगले साल लेके जाएंगे। लेकिन हमने ये डिसीजन लिया कि फॉरेन ट्रिप तो जाने वाला नहीं है इस साल, इसकी हम इनकैशमेंट अपने कंसल्टेंट्स को देंगे, बिकॉज कंसल्टेंट्स को आज फॉरेन ट्रिप की जरूरत नहीं है, कंसल्टेंट्स को जरूरत है जेब में कैश की। और इसलिए हमने लगभग 13 करोड़ रुपया एक ही दिन में अपने उन कंसल्टेंट्स के लिए रिलीज किया जिन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया कि वो इनकैशमेंट चाहते हैं। ये करने का दम सिर्फ मोदी केयर में है और किसी में नहीं है। अगर हम अपने फंड क्वालिफिकेशन, बोनस फंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसको भी हमने इजी कर दिया, हमने रिलैक्सेशन दे दिया अपने लीडर्स को। अगर कंसेक्यूटिव टाइटल्स नहीं भी कर पा रहे हैं किसी वजह से मार्च और अप्रैल में, तो दे कैन कम बैक एंड डू इट इन मे, दोज ऑप्शंस आर देयर। हमने एसेंशियल सप्लाईज आज पूरी तरह से खोल के रखी हुई हैं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में सारे शहरों में हमारी डिलीवरीज चालू हो गई हैं। हमारे 23 वेयर हाउसेज, 23 में से 23 वेयर हाउसेज खुले हुए हैं। हमारी 21 फैक्ट्रीज में जहां एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सारी 21 फैक्ट्रीज सिर्फ हमारा सामान बना रही हैं। और इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ऑक्सीजन सप्लाई सबकी चौक हो गई है। मोदी केयर के ऑक्सीजन सप्लाई को कोई आंच आने नहीं दिया हमने।
और साथ ही साथ हमने कंसल्टेंट की आज़ादी इंश्योर हो, इसकी पूरी तैयारी करके रखी है। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब ऐसे माहौल में लोगों के पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी देने के लिए नहीं है, ऐसे माहौल में हमने 3 बेहतरीन चीजें पिछले 8 दिन में लॉन्च की हैं। सबसे पहले हम लेके आए अपना डबल पीवी धमाका। इस डबल पीवी धमाका टाइटल्स जो हमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अभी देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि आप लोगों ने एकदम आग लगा दी है पूरे हिंदुस्तान में। द वे द टाइटल्स हैव गॉन अप, जो नंबर ऑफ लीडर्स हमारे ये प्रमोशन होने से पहले 1,35,000 डायरेक्टर एंड अबव टाइटल थे हिंदुस्तान में। मुझे लगता है कि ये कम से कम 30-40% से बढ़ गया होगा ये नंबर। जैसे जैसे ये रिपोर्ट आएगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन डबल पीवी धमाका एक बहुत ही जबरदस्त फ्रंट फुट का शॉट हमने मारा था, जिसकी वजह से पूरे के पूरे नेटवर्क में जबरदस्त एनर्जी आ गई है। साथ ही साथ हमने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जहां लोग अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं, हमने 2 नए प्रोडक्ट्स अपने कंसल्टेंट्स को अवेलेबल कराए हैं, SM वॉचेस, और उसके साथ में हमने 2 दिन पहले लॉन्च किया है हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स आप लोग कर रहे हैं इस वक्त, जो है हमारा माइटी गार्ड। संडे को लॉन्च किया था और संडे और मंडे के बीच में लगभग 8 से 10,000 माइटी गार्ड्स ऑलरेडी हमारे कंसल्टेंट्स के फोन्स में पहुंच चुके हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहां सब लोग घबराए हुए हैं, ग्लूमी हुए हैं। पीपल आर wondering what is going to happen in the future. There is one company, Modicare, which is going on the front foot and taking the situation head on. We go to the next slide. इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है, ये है एक Formula 1 रेस का शॉट। Formula 1 रेस के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। Formula 1 रेस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली जो कार्स होती हैं उनकी रेस होती है। यानी सारी कार्स अपने आप में एक से एक, कोई भी किसी से कम नहीं। तो जब ट्रैक सीधा होता है तो किसी भी कार को दूसरी कार से आगे निकलने के लिए इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गो पास्ट अनदर कार व्हेन द ट्रैक इज स्ट्रेट। सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जब वो कार दूसरी कार से आगे निकल सकती है, और वो पॉइंट होता है जब ट्रैक बेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब ट्रैक बेंड करता है तब 2 चीजों की जरूरत होती है, आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल और आपकी एक्सीलरेटर की टाइमिंग। यानी जिसने बेंड के टाइम, ट्रैक जब बेंड होता है, जिसने अपने स्टीयरिंग को ठीक से कंट्रोल कर लिया और जिसने अपने एक्सीलरेटर को टाइम पे प्रेस कर दिया, दैट कार इज गोइंग टू विन। और मैं आपको बता दूं कि हमने एक्सेलरेशन की तैयारी करके रखी हुई है, हमने स्टीयरिंग पूरा कंट्रोल में रखा हुआ है। इस वक्त अगर जरूरत है तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की हमारे कंसल्टेंट्स का, आप लोगों का सबका साथ चाहिए। और इस बोर्ड मोड पे ये जो बेंड सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो बेंड आया है ट्रैक पे हमारी Formula 1 रेस का, इस ट्रैक के बेंड को, जिसको हम कोरोना क्राइसिस बोलते हैं, यहां पर अपने स्टीयरिंग को संभाल के रखिए और एक्सेलरेटर की टाइमिंग ठीक रखिए। और उसके बाद देखिए कैसे जब ये ट्रैक सीधा होगा, क्योंकि खास बात ये है कि जब ये ट्रैक बेंड करता है उसके बाद एक टाइम आता है जब ट्रैक सीधा भी होता है। तो अगर ट्रैक बेंड हुआ है तो ट्रैक को सीधा भी होना है, और जब ये ट्रैक सीधा होगा, अगर आपने बेंड पे अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करके रखा है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माय कमिंग एंड टॉकिंग टू यू टुडे। वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं और ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं जरा 2 मिनट। क्यों मैं ये बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग अगले 5 साल में, अगले 5 महीने में नहीं, अगले 5 साल में, अब से लेके अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन पीरियड है, और स्पेशली हिंदुस्तान में। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। 4 मिथ्याएं हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 4 मिथ्याएं होती हैं किसी भी न्यू कमर के लिए। कोई भी नया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है, जिसने अभी शुरुआत की है या शुरुआत करने जा रहा है, जिसको आप अप्रोच करते हैं, उसके पास 4 मेन मिथ्या लेके आता है, धारणा लेके आता है, मिथ्स लेके आता है। नंबर 1, दैट डायरेक्ट सेलिंग इज अ स्मॉल इंडस्ट्री। ये मिथ है कि लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक छोटी इंडस्ट्री, इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री। तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो साइज है
ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो है लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपए की, विच मीन्स $193 बिलियन की ये इंडस्ट्री है. इट इज वेरी वेरी लार्ज. और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ओवरऑल एफएमसीजी इंडस्ट्री का 15 से 18% डायरेक्ट सेलिंग ड्राइव करती है. यानी किसी भी एंगल से, किसी भी नजरिए से डायरेक्ट सेलिंग एक छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. नंबर 1. नंबर 2, आमतौर पर यह धारणा होती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं यानी विकासशील देश होते हैं, वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा पनपती है, और जो विकसित देश होते हैं यानी डेवलप्ड मार्केट्स होती हैं, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग का ज्यादा प्रचलन नहीं है. दिस इज द सेकेंड मिथ. लेट मी टेल यू दैट जो टॉप 10 मार्केट्स हैं, दुनिया भर की टॉप 10 मार्केट्स है, टॉप 10 कंट्रीज हैं, उसमें सबसे ऊपर आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नंबर 2 है चाइना. नंबर 3 is Korea. Number 4 is Japan. Which means, and number 5 is Germany. Which means that जो top 10 markets हैं, वो सारी की सारी developed countries हैं. और ये जो top 10 countries हैं, ये सब मिलके लगभग पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 80% बिजनेस इन 10 कंट्रीज में से आता है. यानी कि जो दूसरी मिथ आपको इस स्लाइड पे दिख रही है कि ये सिर्फ विकासशील देशों के लिए है डायरेक्ट सेलिंग, वो एकदम गलत है. डेवलप्ड कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग और भी ज्यादा पावरफुल है. नंबर 3, आमतौर पर यह बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ आदमियों का बिजनेस है. यह सबसे बड़ी गलत धारणा है, गलत मिथ्या है. अगर हम ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स, जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं, ऐसे 13 करोड़ लोग हैं पूरे ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में. इन 13 करोड़ में से 9 करोड़ से ज्यादा, लगभग 9.5 करोड़ महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, विमेन हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है हमारी पूरी की पूरी मोदी केयर फ्रेटर्निटी के लिए कि 75% ग्लोबल डायरेक्ट सेलर्स जो हैं वो औरतें हैं. और हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग पे लेडीज का फोकस नहीं है, या डायरेक्ट सेलिंग लेडीज पे फोकस नहीं कर रही है ठीक तरह से. और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लेडीज पे फोकस करना शुरू करेगी, लेडीज को अट्रैक्ट करेगी, उस दिन सैलाब आएगा. दैट डे द इंडस्ट्री इज गोइंग टू एक्सप्लोड. मैं चाहूंगा कि आप लोग, आप जैसे लोग इस ऑब्जेक्टिव को लेके एकदम इसको अपना विजन बना लीजिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लेडीज को आप बिजनेस में लेके आए. और जिस दिन ये होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इस देश में डायरेक्ट सेलिंग की शक्ल बदल जाएगी. चौथी धारणा जो आमतौर पर लोगों की होती है, नए लोगों की होती है, वो है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये यंगस्टर्स के लिए नहीं है और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है. ये ऐसी धारणा है लोगों की. तो मैं आपको बता दूं डेटा के साथ, लेस देन 34 ईयर्स एंड मोर देन 55 ईयर्स, अगर हम ये टोटल देखें तो ये लगभग 6 करोड़ लोग हैं. 12 करोड़, 13 करोड़ में से लगभग 6.5 करोड़ लोग हैं जो या तो 34 साल से कम उम्र के हैं या 55 साल से ज्यादा उम्र के हैं. यानी ये हो गया, इसका मतलब कि ये जो हमारी धारणा है कि यंगस्टर्स और बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, ये एकदम गलत है. अभी हाल ही में मैं किसी लेडी को मिला जिनकी उम्र है 74 और अभी अभी मोदी केयर का बिजनेस शुरू किया. मोदी केयर बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की खास बात यह है कि आज की कोई एज है ही नहीं. 22% लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनकी 55 साल से ज्यादा उम्र है और वो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगर हम ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ओवरऑल बात करें तो अगले 5 साल में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, यानी वो बॉडी जो जैसे आईडीएसए हिंदुस्तान में होती है, इसी तरह से हर देश जहां पर भी डायरेक्ट सेलिंग होती है, उनकी जो मेन एसोसिएशन है, इन सब की जो ग्लोबल बॉडी है, वर्ल्ड बॉडी है, ये वर्ल्ड बॉडी बोलती है कि अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 5 गुना बढ़ने वाली है. 5 गुना. व्हाट डज दैट मीन? लेट मी जस्ट होल्ड दिस. द नेक्स्ट 5 years 5 times ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग विल ग्रो. इसको एक तरफ रखते हैं. अब हम इंडिया की बात करते हैं. इंडिया में टोटल पॉपुलेशन, दुनिया की पूरी पॉपुलेशन का इंडिया का शेयर है 17%, यानी 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इन इंडिया. ये हम सब जानते हैं. लेकिन ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का
हिंदुस्तान का शेयर है सिर्फ 0.8%, यानी नॉट इवन 1%। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हिंदुस्तान की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अगर इसकी थोड़ा पहले शुरू हुई होती, 1996 में मोदी केयर ने बिजनेस की शुरुआत की थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की थी हिंदुस्तान में, अगर मोदी केयर ने 20 साल पहले इसकी शुरुआत की होती तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शायद अपने साइज जितनी आज है इससे 21 गुना होती। और जैसा मैंने बताया, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगले 5 साल में 5 गुना बढ़ने वाली है। इसका मतलब है 21 गुना 5 यानी 100 गुना। यानी अगर आपने इस बेंड पे, फॉर्मूला 1 रेस के इस बेंड पे अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल में रखा और एक्सीलरेटर के ऊपर पैर नहीं हटाया, तो मैं आपको एक दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगले 5 साल में आपका बिजनेस 100 गुना बढ़ेगा। और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, ये मैं डेटा के माध्यम से आपको अभी प्रूव कर चुका हूं। सो विच मीन्स कि अगर आपका चेक आज है 1 लाख रुपया, तो आज से 5 साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आपका चेक का साइज होने वाला है 1 करोड़ रुपया। एंड दैट इज अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये कोरोना सिनेरियो में जब ये बेंड आया तब ये और बड़ी हो गई है अपॉर्चुनिटी। उसका कारण ये है कि जब 13.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में अपने जॉब्स खोने वाले हैं, यानी अपनी आजादी खोने वाले हैं, ऐसे माहौल में एक कंपनी है जो उनका सहारा बन सकती है, और उस कंपनी का नाम है मोदी केयर। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जाएं और इन सब लोगों का सहारा बने, इन सबको रास्ता दिखाएं, इन सबको मोदी केयर के इस जर्नी में लेके आएं, और जो समीर जी का जो सपना है घर घर आजादी पहुंचाने का जो विजन है उसको और एक्सेलरेट करें। अब वक्त आ गया है कि हर मोदी केयरियन को आजादी का एम्बेसडर बनना पड़ेगा। हर मोदी केयरियन को ये सोशल वर्क करना पड़ेगा, लोगों को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, दुनिया के सबसे उम्दा प्रोडक्ट, दुनिया की सबसे उम्दा प्राइसिंग, दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान दिखाना पड़ेगा, और दुनिया की सबसे बेहतरीन बैक एंड टीम दिखानी पड़ेगी जो उनको उनके सपनों तक लेके जाएगी। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो ये शख्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये तो सबको मालूम है इनके बारे में, सचिन तेंदुलकर जी, हम सबके आइकन, मेरे तो डेफिनेटली बहुत बड़े आइकन हैं ये। इनको मैं बहुत मानता हूं, इनसे मैंने बहुत सीखा है। तो मैं आपको इनके बारे में एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, और ये किस्सा मुझे सुनाया था नवजोत सिद्धू जी ने। ये 2009 की बात है। मैं एक कन्फेक्शनरी बिजनेस में था, एक इंटरनेशनल कंपनी थी, उससे जुड़ा था, और एक कॉन्फ्रेंस थी हमारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसके लिए हमने नवजोत सिद्धू जी को एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया था। नवजोत सिद्धू जी ने इस स्टोरी के माध्यम से जो मुझे लेसन सिखाया था उस दिन, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। अब नवजोत सिद्धू जी से मैं उनको ब्रीफ कर रहा था अपनी टीम के बारे में। जैसे वो स्टेज पे जब जाता है स्पीकर, तो उसको बताना पड़ता है भाई कंपनी क्या है, किस बारे में आपको बात करनी है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। 2009 की बात कर रहा हूं, आज से लगभग 11 साल पहले की बात है। उन्होंने बोला कि राहुल मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, और उसके बाद ये किस्सा उन्होंने YouTube पे डाला है। आप लोग इसके बाद उनको लाइव भी सुन सकते हैं, उनको भी सुन सकते हैं डायरेक्टली। बट मैं आपको बताता हूं सिद्धू जी ने मुझे कैसे समझा, कैसे सुनाया था वो किस्सा। तो उन्होंने बोला कि 1989 की बात है, और उससे 20 साल पहले की बात है। 1989 जब सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत की थी, ये उस वक्त की बात है। सीरीज चल रही थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, टेस्ट मैच था, और इंडिया का स्कोर था आई थिंक 38 for 4, और सचिन तेंदुलकर की एज थी उस टाइम 16-17 साल। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत की थी, और उस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन होते थे इमरान खान, और उनके जो बॉलिंग अटैक था उसमें इमरान खान के अलावा होते थे वकार यूनिस और वसीम अकरम, जो दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज थे। They was the most ferocious pace attack in the world at that point, and reverse swing champions थे ये लोग। दुनिया में किसी को रिवर्स स्विंग करना नहीं आता था उस टाइम पर, पाकिस्तान टीम ने रिवर्स स्विंग को स्पेशलाइज कर लिया था, ये उस टाइम की बात है। और इमरान खान ने ये इंश्योर किया था कि जो पिच है उस पर इतनी घास उगा दे ग्राउंड्समैन कि हिंदुस्तान 100 का स्कोर भी ना क्रॉस कर पाए। और लगभग ऐसा ही हो रहा था। उनकी जो स्क्रिप्ट थी उसके हिसाब से सब कुछ प्ले हो रहा था।
और एक के बाद एक इंडिया की विकेट्स गिरती जा रही थी। बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे थे और जा रहे थे, और 16-17 साल का सचिन तेंदुलकर पिच की तरफ चल के आता है और अपने कस्टमरी स्टाइल में सचिन तेंदुलकर बैट पिच पे डालते हैं, चेक करते हैं, स्ट्राइक लेते हैं। सामने से वकार यूनिस के हाथ में बॉल है, वकार यूनिस का ओवर अभी शुरू हुआ है। वकार यूनिस तेजी से भाग के आते हैं, अगर आपने उनकी बॉलिंग देखी है, इज अ वेरी फास्ट रनर। वकार यूनिस जवान थे उस टाइम, बहुत एनर्जी थी उनके अंदर। वकार यूनिस दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज थे उस वक्त। वो तेजी से दौड़ के आते हैं 16-17 साल के लड़के की तरफ और एक बाउंसर मारते हैं। बॉल बाउंस करती है, ग्रास पे टपा खाती है, सचिन तेंदुलकर की हेलमेट के नीचे जाके उनके नाक पे जाके बॉल लगती है। सचिन तेंदुलकर लगभग धाराश, ये सब मुझे सिद्धू जी ठीक इसी अंदाज में उन्होंने मुझे बताया था। सचिन तेंदुलकर लगभग नीचे गिरने वाले हैं इस सिचुएशन में, अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, लगभग बेहोश से होने वाले हैं, खून बह रहा है, शर्ट रेड हो गई है। आप देखेंगे यूट्यूब पे आपको ये वीडियोस भी दिख सकते हैं, इस मैच की हाइलाइट्स में भी आप देख सकते हैं कभी। व्हेनेवर यू गेट द टाइम यू शुड चेक दैट, इट्स अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट रियली व्हाट हैपेंड। उसके बाद क्या होता है कि अली रानी हमारे फिजियो, टीम के फिजियो थे उस टाइम पे। फिजियो क्या करते थे, फिजियो के पास या तो एक आइस पैक होता था, एक आयोडेक्स की स्प्रे होती थी, और इसके अलावा कुछ नहीं होता था फिजियो के पास में, या एक सैरिडॉन की गोली दे देते थे, भाई ये खा लो दर्द ठीक कर लो। आजकल तो बहुत एडवांस हो गया। अब उस टाइम पे जब ये फिजियो वहां पे सचिन तेंदुलकर की तरफ आए तो उन्होंने सचिन को बोला, सचिन ऐसा है, आप पवेलियन आप कैसे जाना चाहेंगे पवेलियन, स्ट्रेचर पे जाना चाहेंगे या चल के जाना चाहेंगे? सचिन तेंदुलकर ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धू तब तक आ चुके थे, पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स वहां आ चुके थे, सब लोगों को लगा कि ये लड़का तो भाई गया, करियर खत्म हो गया इसका। सिद्धू को लगा अब तो ये लड़का पवेलियन चला जाएगा। सिद्धू बोले कि मैंने पलट के अपनी क्रीज की तरफ जाने लगा और ये सोच रहा था चलो अब अगला प्लेयर आएगा, वो आउट होगा, फिर दूसरा आएगा, वो आउट होगा, उसके बाद मेरा भी काम हो जाएगा, मैं भी एक आधी बॉल को निक कर दूंगा, उसके बाद चले जाएंगे, भाई मैच खत्म, सेकंड इनिंग्स है, कोई बात नहीं। दिस वाज 28-year-old नवजोत सिंह सिद्धू इन 1989। 28 साल का नौजवान आदमी, एक्सपीरियंस्ड आदमी ऐसा सोच रहा था डर के आगे। और सचिन तेंदुलकर जैसे ही सिद्धू पलटे और अपनी क्रीज की तरफ चलने लगे, सिद्धू बोलते हैं मुझे 2 वर्ड सुनाई दिए, बड़ी पतली सी आवाज में, सचिन तेंदुलकर की आवाज में 2 वर्ड सुनाई दिए, और वो 2 वर्ड्स थे, मैं खेलेगा। नाउ सिद्धू को विश्वास नहीं हुआ ये क्या हुआ। सिद्धू पलटे, सिद्धू सचिन तेंदुलकर की तरफ गए, उसकी पीठ पे हाथ रखा और बोले, सचिन पवेलियन चले जाओ, बहुत खून बह रहा है। क्योंकि सिद्धू बोलते हैं मुझे डर लग रहा था कहीं मर ना जाए, क्योंकि अगली बॉल पे वकार यूनिस और भी तेज आने वाला है और वो इसको गिरा देगा। सो उनको तरस आ रहा था उसके ऊपर। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने सिद्धू की तरफ ऐसे हाथ किया और सिद्धू को बोला, नवजोत जी, अली रानी हमारे फिजियो थे, अली रानी जी, अली खेलेगा, मैं खेलेगा, अपने लिए खेलेगा, अपनी टीम के लिए खेलेगा, अपने देश के लिए खेलेगा। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन दिस हैपेंड। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनको लगा ये क्या हो गया इस लड़के को, इसको तो चले जाना चाहिए था, ये मरने के लिए फिर से खड़ा हो गया। अब इस बीच वकार यूनिस फिर बॉल पकड़ता है और इस बार और भी दूर चला जाता है बॉलिंग करने के लिए, उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ के आता है, बॉलिंग करता है सचिन तेंदुलकर की तरफ। सचिन तेंदुलकर, हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, एक स्टेप फ्रंट फुट पे आगे लेते हैं, बॉल को स्ट्रोक करते हैं और बॉल जाती है बाउंड्री के बाद। एंड दिस was the turning point of India's cricket history. इसके बाद नवजोत सिद्धू ने बनाए 87 रन्स नॉट आउट, और सचिन तेंदुलकर ने उस दोनों की पार्टनरशिप अनबीटन रही। और नवजोत सिद्धू जो 28 साल के नौजवान को एक 16 साल के लड़के ने सिखा दिया कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। अब ये वो बैंड है जहां ये चाहते हैं कि हर मोदी केयर कंसल्टेंट
सचिन तेंदुलकर की तरह उठे, इस वकारियोनिस नाम के कोरोना को आंखों में आंखें डालकर देखे और बोले मैं खेलेगा तो मुझे रोक के दिखा। दिस इज द स्पिरिट दैट आई वांट टू सी इन एवरी मोदी कैरियन। मैं चाहूंगा कि हर मोदी कैरियन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, इसको अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि आज पिच चाहे जैसी भी हो, पिच पे कितनी भी घास हो, चाहे दुश्मन ने कितनी भी घास लगा के रखी हो, चाहे भगवान कितना भी इम्तिहान ले रहा हो, इस वक्त ओनली वन थिंग इज नीडेड, मैं खेलेगा या मैं खेलेगी। दैट इज द स्पिरिट दैट आई वांट इन एवरी मोदी कैरियन टुडे टू फाइट इट आउट राइट नाउ। आपका काम है खेलना, क्योंकि आप लोग हमारे सचिन तेंदुलकर हैं या हरप्रीत कौर हैं या जो भी हैं, जो हमारी फेमस विमेन क्रिकेटर हैं, और हम आपके ग्राउंड्समैन हैं। आपके लिए पिच हम तैयार करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसी पिच तैयार करें जिससे आप फ्रंट फुट पे बैटिंग कर पाए, और आपका काम सिर्फ यही है कि आप आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे आके खेलते रहें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली कंपनीज में मोदी केयर का नाम आता है, और उसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज हम हर महीना 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा, मोर देन 2 लाख न्यू ज्वाइनीज एवरी मंथ। वी हैव मोर देन 32 lakh consultants. We selling more than 140 crore worth of products every month. We giving checks to more than 5 lakh people every month. यानी अप्रैल के महीने में जब पूरी की पूरी दुनिया ध्वस्त हुई है, सब धूल में मिले हुए हैं, सब ये सोच रहे हैं कि ये तो अंधेरा हो गया, आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। ऐसे माहौल में पिछले 9 दिन में आपकी कंपनी मोदी केयर ने मार्च के सेम टाइम से 32% ज्यादा बिजनेस किया है। यानी वी हैव डन 32% मोर बिजनेस देन वी हैड डन इन मार्च फॉर द सेम पीरियड बिटवीन 10th to 20th ऑफ अप्रैल। 10 से 20 अप्रैल के बीच में हमने पिछले महीने से 32% ज्यादा बिजनेस किया है। ये एक सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं है, ये एक मैजिक है जो आपने और हमने मिलके क्रिएट किया है। इस मैजिक को हमको आगे बढ़ाना है। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आपके सामने शेयर करता हूं इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स व्हाई मोदी केयर इज यूनिक। क्यों मोदी केयर? मैंने अभी तक आपको बताया कि इस माहौल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विल प्ले अ बिग रोल, और अगले 5 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस गोल्डन इंडस्ट्री में मोदी केयर सबसे हटके क्यों है। सो लेट्स सी दैट। इसके लिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। दुनिया में आपको 3 तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज मिलेंगी। नंबर 1, वो कंपनीज होंगी जो प्रोडक्ट के दाम ज्यादा रखती हैं, प्लान में पैसा ठीक ठाक देती हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं, ऑल दैट इज गुड, लेकिन प्रोडक्ट के दाम इतने ज्यादा होते हैं कि जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, दोबारा जाते हैं, तो कस्टमर आपसे नजरें चुराता है। ये एक तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है। मैं नाम नहीं ले सकता उन कंपनीज का, बिकॉज ऑफ माई पोजिशन मैं उन कंपनीज का नाम नहीं लूंगा। दूसरी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज वो होती हैं जहां प्लान में पैसा कम होता है और प्रोडक्ट का प्राइस भी कम होता है। यानी कि आप प्रोडक्ट तो आपका आराम से बिकेगा, कस्टमर के पास दोबारा भी जाएंगे वो तो खुशी खुशी लेगा, लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका रिवॉर्ड उस हिसाब से नहीं मिलेगा। और ऐसी कंपनीज इंटरनेशनल भी हैं, इंडियन भी हैं, काफी इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं ऐसी जो प्रोडक्ट के दाम कम रखती हैं लेकिन प्लान में पैसा कम रखती हैं, और नाम नहीं लूंगा उन कंपनीज का भी। तीसरी तरह की एक कंपनीज होती हैं, इनको मैं डायरेक्ट सेलिंग, ये अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग बोलती हैं लेकिन मैं इनको डायरेक्ट सेलिंग नहीं समझता। ये वो कंपनीज होती हैं जो बाइनरी बिजनेस में होती हैं और इनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। ये वो कंपनीज होती हैं जो बरसाती मेंढक होते हैं, जो जब इस बिजनेस में आती हैं तो अपनी एक्सपायरी डेट अपने जेब में लेके आती हैं कि जाइए लोगों का पैसा लीजिए, लोगों को ज्वाइन कराइए और उसके बाद चंपत हो जाइए। ये तीसरी तरह की जो ये कंपनीज होती हैं, इनसे आपको खास तौर पर बच के रहना है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो हिंदुस्तान में आती हैं, 100 से ज्यादा कंपनी हर महीने आती हैं और 100 से ज्यादा कंपनीज हर महीने बंद भी हो जाती हैं। ऐसी कुछ कंपनीज हैं, पास्ट में कुछ 5-6 महीने में कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत आवाज बनाई थी कि हम बढ़िया प्लान लेके आए हैं,
हम ये लाए हैं, वो लाए हैं। मैं उनके बारे में सुन रहा हूँ, अगेन नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि वो कंपनीज ने अपना बोनस का पे आउट तक नहीं किया है। बहुत बड़ी बड़ी विजन दिखाई थी पिछले 6 महीने में, लेकिन आज अपने बोनस का पे आउट तक नहीं किया है। आज वो ये बोल रही है कि मार्च और अप्रैल का एक साथ हम चेक देंगे, अप्रैल कर लीजिए, उसके बाद चेक देंगे। लॉकडाउन के बाद डिलीवरी शुरू करेंगे। तो कहां गई उनकी विजन? एकदम ब्लर हो गई, धुंधली हो गई। व्हाट हैपेंड टू देयर विजन? ये 3 तरह की आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूं चौथी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैंने आपको बोला था 3 तरह की होती हैं, एक चौथी तरह की भी होती है, लेकिन ये सिर्फ एक है पूरी दुनिया में, और इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम है मोदी केयर। और क्यों मोदी केयर ये चौथी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और क्यों मोदी केयर सबसे यूनिक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो एकदम वर्ल्ड क्लास है। जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी, उस ज्वाइन करने से पहले मेरा पहला सवाल समीर जी को ये था कि समीर जी, मैं आपके प्रोडक्ट्स पहले टेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी से आता था और प्रोडक्ट क्वालिटी पे बहुत फोकस होता था हमेशा से। मैं इससे पहले सिर्फ मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में ही काम किया है, मेरी सारी पहले की कंपनी सारी मल्टीनेशनल थी, तो प्रोडक्ट क्वालिटी पे बड़ा फोकस होता था हमेशा। तो मैंने समीर जी को बोला, उन्होंने मेरे को 2 कार्टन प्रोडक्ट पहुंचाए घर पे। प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए, फैमिली ने ट्राई किए, और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। ये मेरा पहला टेस्ट था मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी उम्दा। फिर मैंने प्रोडक्ट प्राइस चेक किया, तो प्रोडक्ट के प्राइस देखे तो रिटेल के लेवल पे हैं। फिर मैंने कहा अच्छा भाई, इसका मतलब है प्लान में पैसा कम होगा। जब प्लान में पैसा देखा तो 62% पे आउट, यानी दुनिया में किसी भी और प्लान में इतना पैसा नहीं बांटा जा रहा है जितना मोदी केयर के प्लान में बांटा जा रहा है। यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास, प्राइस रिटेल के लेवल पे, और प्लान में पैसा सबसे ज्यादा। देन ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। उसके बाद मैंने चौथी चीज बोला कि विजन क्या है। विजन है घर घर आजादी पहुंचानी है। और प्रॉफिट कितना चाहिए? तो प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो जब एक ऐसी कंपनी है जिसकी विजन एकदम क्लियर है, प्रोडक्ट के दाम एकदम कम है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे लाजवाब है, और प्लान में पैसा सबसे ज्यादा है, तो इससे कौन टकराएगा? तो इससे कंपीट कौन करेगा? कोई बेवकूफी होगा जो कंपीट करेगा, क्योंकि समीर जी को इस बिजनेस से पैसा कमाना ही नहीं है। उनके पास पैसा कमाने के लिए दूसरे बिजनेस है। अब मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है समीर जी बोलते हैं इस बिजनेस में नुकसान होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी आपका लॉन्ग टर्म करियर जो है, कंसल्टेंट्स का लॉन्ग टर्म करियर सॉलिड होगा। तो इसलिए बिजनेस को हमको ठीक से चलाना है, जिससे हमें बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा, उनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये, जो प्रॉफिट आप कमाएंगे वो कंसल्टेंट्स की पॉकेट में दोबारा डाल दीजिए। इसका मतलब जो इंजन है उसमें ये जो फ्यूल है इसको दोबारा डाल दीजिए, और दोबारा जो निकलेगा फिर दोबारा डाल दीजिए। तो ऐसी कंपनी के साथ में कंपीट करना इम्पॉसिबल है। और ऐसे माहौल में जब डायरेक्ट सेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है, इस माहौल में मोदी केयर is the leading light. It is going to be the game changer in times to come, and that is the point that I'm trying to make. आज से 2 साल पहले सुरेखा जी, जब मैं इस बिजनेस में मोदी केयर को ज्वाइन किया था, तब मुझे बताया जाता था कि 2 चीजें हैं जो हमारी कमजोरी होती थी उस टाइम पे। ऐसा आप लोगों ने बताया था मुझे। पहली चीज हमको बोला जाता था कि एजुकेशन सिस्टम हमारा उतना स्ट्रांग नहीं जितना होना चाहिए, और दूसरी चीज मुझे बोली जाती थी कि हमारे जो आईटी सिस्टम्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं हैं जैसे होने चाहिए। एक तीसरी चीज भी बोली जाती थी कि हमारे ऑफिसेज जो हैं गोडाउन जैसे लगते हैं, दे आर नॉट एक्साइटिंग एनफ। तो मैं आपको 3 चीजें दिखाना चाहता हूं वेरी क्विकली। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे नए मोदी केयर के सेंटर्स हैं, मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर्स। अगर कोरोना का लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो 47 के 47 लाइफस्टाइल सेंटर्स बना दिए होते हैं हमने अगले 2 से 3 महीने में। आज हम 20 मोदी केयर सेंटर्स को लाइफस्टाइल सेंटर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये हमारे मोदी केयर के ऑफिसेज हैं आज जो दिखते हैं। नेक्स्ट, हमारे जो आईटी सिस्टम्स हैं, आज हम पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो क्या एफएमसीजी इंडस्ट्री में भी एग्जाम्पल बन चुके हैं। समय से पहले हमारे पास चैटबॉट था,
आज से 3 महीना पहले हमें नहीं मालूम था कोरोना वायरस क्या होता है, लेकिन हम चैटबॉट लॉन्च कर चुके थे। आज ये चैटबॉट जिसका नाम है रोशनी आपको अपने सारे बिजनेस के सवालों के जवाब दे पा रहा है। इसीलिए हम बिना कॉल सेंटर के भी आज अपने कंसल्टेंट्स को जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा चैटबॉट 24/7 आपके लिए काम कर रहा है। नंबर 2, हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग कैटलॉग है, जिससे आप घर बैठ के सबके ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसी कैटलॉग है जिसको हम डिजिटल प्रोडक्ट कैटलॉग बोलते हैं, जिसमें जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे प्रोडक्ट के QR कोड्स हैं। आप मोबाइल उसके ऊपर लेके जाएंगे और सारी की सारी प्रोडक्ट की नॉलेज आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। हमारे पास training.modicare.com नाम की वेबसाइट है, जहां आप घर बैठे अपनी नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। आज हमारे पास में हर वो टूल है जो डिजिटली आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आने वाले टाइम में हम पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम आपको और आपके कंसल्टेंट्स को, आपकी टीम को सजेस्टिव ऑर्डरिंग कर पाएं, यानी कि आप अपने ऑर्डर डाल रहे हैं और हमारा सिस्टम आपको बताएगा कि आपकी राइस ब्रान ऑयल खत्म हो गई है, 4 राइस ब्रान ऑयल भी डालिए अपने ऑर्डर में। आपकी क्रीम खत्म हो गई है, उसको भी डालिए, क्योंकि वो आपके ट्रेंड्स पिकअप करेगा कि ऐसे कब आपने लास्ट राइस ब्रान ऑयल लिया था, कितनी आपकी कंजम्पशन है और कितना आपको और चाहिए, वगैरह वगैरह। आज हमारे पास में अपना ही व्हाट्सएप के जैसा चैट है। आज हमारे पास बंधन है, जिससे हम अपने 1,35,000 डायरेक्टर एंड अबव टाइटल्स के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के पास भी इतना पावरफुल IT सिस्टम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, और इतना पावरफुल एजुकेशन सिस्टम आज होगा। So we are really in a very good position। ये ऐसा टाइम है जहां अच्छी बात यह है कि अगर ये 1 साल पहले ये आपदा आई होती तो शायद हम तैयार नहीं थे, लेकिन हम कोरोना से काफी पहले अपने आप को तैयार कर चुके थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है। ये जो सिनेरियो है, दिस सिनेरियो हैज बिकम अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस। यू कैन टर्न ऑफ द प्रेजेंटेशन नाउ।